नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री की कुर्सी जाने का दुख आज तक साल रहा है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से इसलिए कह रहा हूं कि 2 दिन पहले उन्होंने भोपाल में किरार समाज के दीपावली मिलन समारोह में जो बात कही है और जिस ढंग से कही है, उससे लग रहा है कि वे सामान्य मानसिकता में नहीं हैं। कुर्सी जाने के बाद और केंद्रीय मंत्री बनने के बाद आज भी उन्हें, मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी दिखती है। उन्हें लगता है कि ये चली कैसे गई। उन्होंने जो कुछ कहा कल, आज कुछ अखबारों ने उसे कोट किया है, शायद परसों नजर नहीं जा पाई, क्योंकि उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सब कुछ पोस्ट किया था। लोगों ने देखा, फिर एक दूसरे को बताया, तब समझ में आया कि शिवराज जी बड़ी बात कह गए हैं। उन्होंने जो किरार समाज का सम्मेलन चल रहा था, समाज के लोगों को बताया कि पूरी मेहनत उनकी थी। ये जो बम्पर बहुमत मिला, जो 2023 में विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को जो बम्पर बहुमत मिला, वो शिवराज जी की नीतियों से मिला, शिवराज जी के प्रयासों से मिला, शिवराज जी की मेहनत से मिला। लेकिन जब मोहन यादव को कुर्सी देने की बात आई, तब का पूरा घटनाक्रम शिवराज जी ने सुनाया है। उनका कहना है कि मुझे गुस्सा आ सकता था, वो बार बार कह रहे हैं कि मुझे गुस्सा आ सकता था, लेकिन मैंने सोचा शिवराज, आज तेरी परीक्षा की घड़ी है। माथे पे सिकन नहीं आने दी और कुर्सी छोड़ दी। आज आखिर शिवराज जी को ये क्यों कहना पड़ रहा है? शिवराज जी को आज भी उस कुर्सी को लेकर इतनी कहना चाहिए ममत्व क्यों है? शिवराज जी तो उस परंपरा से आते हैं जहाँ सेवा ही सबसे बड़ा माध्यम है, कुर्सी सेवा करने का माध्यम है, जैसा शिवराज जी कहते रहे हैं। तो आज मैं इस मुद्दे पे बात करूं, उसके पहले आपको वो वीडियो दिखाता हूं। और ये वीडियो दिखाने से पहले मुझे जो जानकारी मिली है, मुझे जो बताया है, मेरे टेक्निकल स्टाफ ने बताया है कि ये वीडियो अब शिवराज जी ने, उनके परिजनों ने और उनके निकट के लोगों ने अब अपने अपने सोशल मीडिया से हटा दिया है। देखो, परीक्षा की घड़ियां आती कई बार। जब बम्पर मेजॉरिटी मिली 2023 में, तो हर एक को लगता था कि अब तो स्वाभाविक रूप से तय है सब चीजें। लेकिन मैं समाज को प्रणाम करते हुए कहना चाहता हूं, वो मेरी परीक्षा की घड़ी थी। तय हुआ कि मुख्यमंत्री मोहन जी होंगे, मेरे माथे पर बल नहीं पड़ा। अलग अलग रिएक्शन हो सकते थे, गुस्सा आ सकती थी, और मैंने इतनी मेहनत करी और कौन को वोट दिए। लेकिन दिल ने कहा, शिवराज, ये तेरी परीक्षा की घड़ी है, माथे पे सिकन मत आने देना, आज तू कसौटी पर कसा जा रहा है। और मैंने नाम प्रस्तावित किया। तो क्या अब इस बात की चिंता सता रही है कि नरेंद्र मोदी जी इसे देखेंगे, अमित शाह जी देखेंगे, जेपी नड्डा जी देखेंगे, तो शिवराज जी का कद कम होगा? क्या ये वीडियो शिवराज जी के कद को कम करने वाला है? क्योंकि हमने शिवराज जी का जो रूप देखा है अभी तक, वो यही रूप देखा है कि वे कभी कुर्सी पर नहीं बैठे और कुर्सी पर हावी नहीं हुए। वे कुर्सी उन पर हावी नहीं हुई, वे कुर्सी पर हावी रहे। मैं ये कह सकता हूँ, कभी शिवराज जी के ऊपर कुर्सी हावी नहीं हुई। और उन्होंने कहा है कि ऐसी कुर्सियां आती जाती रहती हैं, पर मेरे ऊपर घमंड ना आए। लेकिन सवाल ये है कि अपने समाज के कार्यक्रम में, तब जब डॉक्टर मोहन यादव को पूरे 2 साल होने वाले हैं, मोहन यादव की सरकार 2 साल का जश्न मनाने की तैयारी शुरू कर दी है, तब शिवराज सिंह चौहान ने ये बात क्यों कही? हम समझेंगे। आज वरिष्ठ पत्रकार रिजवान अहमद सिद्दीकी जी मेरे साथ है कि आखिर अचानक शिवराज जी ने ये बात क्यों कही। तो क्या उस समय टाइगर मौन हो गया था? टाइगर जिंदा नहीं था? क्या है, समझते हैं शिवराज जी के इन पूरे शब्दों का भावार्थ क्या है और इसका दूरगामी परिणाम क्या होगा। रिजवान भाई, आपका स्वागत है। शिवराज जी के इस बयान को मैंने एक बार नहीं, बार बार सुना और मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि गुस्सा तो अंदर से बहुत आई थी, पर मैंने अपने ऊपर कंट्रोल कर लिया। आप क्या कहेंगे? धन्यवाद रविंद्र भाई। वो ये मौका जो था वो उनके अपने स्वजाति लोगों के बीच में था।
संयोग से उनकी जो धर्मपत्नी हैं आदरणीय साधना सिंह जी, वो उस किरार धाकड़ समाज की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वो मौका वहाँ था। अगर वहाँ एक बार आपको अगर याद हो तो उमा जी ने भी लोधी समाज के बीच में कुछ ऐसी ही बात की थी। उन्होंने तो बहुत आगे बढ़कर कह दिया था कि वोट अपने विवेक से देना, इस तरह की बातें उन्होंने कह दी थी। शिवराज जी ने भी अपना मंच वही समाज के ही मंच से कहा और कहा समाज ने बहुत से संस्कार दिए हैं, उन्होंने बहुत सी बातें की। उन्होंने अन्याय के खिलाफ डटकर बात भी करने की बात कही है। अगर हम ये जो बयान हमने भी दिखाया था इससे थोड़ा सा पहले उन्होंने ये भी कहा है। फिर उन्होंने कहा गुस्सा बहुत आता है, माथे की शिकन और बहुत तरह की बातें उन्होंने की। और कुछ दिन पहले ही उन्होंने कहा था टाइगर अभी जिंदा है। तो जिस तरह की बात शिवराज जी ने कहा, बहुत पुरानी बातें भी इससे याद आती हैं रविंद्र भाई। शिवराज जी के दौर में बहुत लंबे समय तक शिवराज जी मुख्यमंत्री रहे हैं, बहुत बड़े बड़े दिग्गज ठिकाने लग गए उस दौर में। शिवराज जी तो सौभाग्यशाली हैं कि आज भी वो केंद्रीय मंत्री हैं। लेकिन उमा जी की बात करें, फिर बाबूलाल गौर साहब की बात करें, आखिरी समय में तो उन्होंने उम्र के अंतिम पड़ाव में तो उन्हें टिकट के लिए भी जो संघर्ष करते हुए हमने देखा है उन्हें। ये सियासत है और सियासत में बहुत ढेर सारी चीज़ें होती हैं। और जो उमा जी का जो रिजवान भाई, क्या शिवराज जी को याद नहीं है कि जब उमा भारती की कुर्सी छीनी गई थी, गौर साहब को बिठाया गया था, तब शायद उमा जी भी वैसे ही महसूस कर रही थी। गौर साहब की कुर्सी छीनी गई, शिवराज जी को बिठाया गया, तो गौर साहब भी यही महसूस कर रहे होंगे। उन्हें तो मालूम है मंत्रिमंडल में मंत्री बना दिया गया, मुख्यमंत्री से वो मंत्री बनने को तैयार हो गए थे। और अब जब शिवराज जी की कुर्सी छीनी गई, मोहन जी को बिठाया गया, तो शिवराज जी भी वही महसूस कर रहे हैं। ये परंपरा ही तो चली आ रही है, जिससे कुर्सी जाती है वो रोता है। लेकिन 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 मेरा ये सवाल है कि यदि विरोध करते, यदि गुस्सा आता और यदि आप प्रतिशोध की बातें करते, विरोध की बातें करते, तो आपने क्या उमा जी का हाल नहीं देखा बीजेपी के अंदर? क्या शिवराज जी ने ये तो नहीं सोचा एक क्षण के लिए कि यार यदि मैंने विरोध किया तो मेरा भी वही हाल होगा जो उमा भारती का हुआ है? जितनी बम्पर मेजॉरिटी से सरकार बन गई थी उसमें विरोध करने का तो किसी के लिए कोई स्थान बचा ही नहीं था। विरोध करने की कोई परिस्थितियां ही नहीं थी, उसमें विरोध नहीं किया। मेरी वैसे बना वो शिवराज जी ने आज एक संदेश तो क्लियर दे दिया ना कि 2023 का जो बहुमत है वो मेरा बहुमत है, मोहन यादव जी का नहीं है। मोहन यादव जी क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी नहीं होगा शायद? नहीं, वो पार्टी का ही नहीं है, पार्टी का ही नहीं है। वो शायद वो ऐसा कहना चाह रहे हो, या वो क्या कहना चाहते हैं मुझे गुस्सा आ सकता था, स्पष्ट करें। शायद वो बहुत स्पष्ट नहीं हो पाया, इसलिए जैसा आप अभी जिक्र कर रहे थे हमने सोशल मीडिया में ढूंढ, देखिए आज अपन जो बैठे हैं वो भावार्थ लगाने के लिए बैठे हैं। हमने सोशल मीडिया में ढूंढ डाला। शिवराज जी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर, अपने फेसबुक अकाउंट पर वो भाषण का बहुत बड़ा अंश डाला है। लेकिन जहाँ से ये बात शुरू हो रही है, शिवराज जी के उस फेसबुक अकाउंट से वो हिस्सा हट गया है, हटा दिया गया है, हट गया। वो हिस्सा है ही नहीं उसमें। हमने ढूंढा, हमने कहा क्वालिटी अच्छी नहीं मिल रही थी, हमारे दर्शकों को शायद वो क्वालिटी अच्छी नहीं लगे जो हम जिस क्वालिटी में। लेकिन धाकड़ समाज, किसी धाकड़ समाज का एक कोई वो जो किरार धाकड़ समाज है उसका नहीं, किसी और धाकड़ समाज से ही संबंधित किसी और व्यक्ति ने वो वीडियो डाला है, उसमें वो अंश हमें मिला, वो पूरा उनका भाषण। चलिए रिजवान भाई, अपन ये समझते हैं कि इस बयान के ऐसा तो है नहीं आप हटा देंगे तो दिल्ली नहीं पहुंचा, तमाम सारी पहुंच गए तो सब जगह है। क्या प्रतिक्रिया होगी नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी के? अच्छे से नहीं लिया जाएगा, इसलिए कि यहाँ सब कुछ जो कुछ है सब कुछ वो दो लोग हैं। मध्य प्रदेश में भी अगर चुनाव जीता तो श्रेय पूरी पार्टी ने मिलकर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को और अमित शाह जी की रणनीति को दिया। शिवराज जी अब और उनके कुछ समर्थक ये बात ज़रूर कहते रहे हैं कि शिवराज जी की लाडली बहना और इस तरह की जो चीज़ें थी वो दिन रात मेहनत उन्होंने की। लेकिन उसके पहले एंटी इनकम्बेंसी भी शिवराज जी की ही थी, जिसको लेकर ये लगने लगा था कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। 2 महीने पहले तक तो सारे सर्वे, सारे तरह की चीज़ें भी यही जा रही थी कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। और शिवराज जी ने जो लाडली बहना शुरू की थी उसको मोदी जी ने आखिरी दौर में उस पर बातचीत की। कई भाषणों में तो उन्होंने बात भी नहीं की उन चीज़ों की। तो जिस तरह से केंद्रीय नेतृत्व ने इसे अच्छे से नहीं लिया था, लगता है शायद केंद्रीय नेतृत्व का मूड ये था कि जब आम चुनाव होंगे, जब लोकसभा के चुनाव होंगे, तब इस तरह की कोई चीज़ शायद वो वहाँ लाएं। लेकिन शिवराज जी ने उसको पहले कर दिया था। अगर हम बात करें उमा जी के अलावा भी अगर हम बात करें तो पीछे भी सियासत में तो ऐसा बहुत बार होता रहा है। इन्हीं शिवराज जी को हमने सुना है ये कहते कि दिग्विजय सिंह जब मुख्यमंत्री बने तो सुभाष यादव के साथ अन्याय हुआ,
शुभान सोलंकी के साथ अर्जुन सिंह के समय में अन्याय हुआ, ऐसी बातें हम तो सुनते विजय रहे। भाई मैं तो जी। ये समझूंगा जी। कि ये दर्द छलका क्यों? क्या इसका कारण ये तो नहीं है कि शिवराज जी उनके तमाम सारे खास लोग मोहन यादव ने हंसिए पर डाल दिए हैं? आप देख लीजिए भूपेंद्र सिंह जी को, आप देख लो संजय पाठक जी को, आप देख लीजिए अपना राजेंद्र सिंह जी को, राजेंद्र शुक्ला जी को, ऐसे तमाम सारे ये नेता हैं मध्य प्रदेश बीजेपी में जो शिवराज जी के कारण से काफ़ी ऊपर थे, लेकिन मोहन यादव की सरकार में उनको कोई पूछने वाला नहीं है। देखिए, अगर जैसे उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला की बात करें तो शिवराज जी ने ही उनको अपने जब उन्होंने कमलनाथ सरकार गिरने के बाद जब वो मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने शामिल नहीं किया उसमें। इस बार वो उप मुख्यमंत्री हैं राजेंद्र शुक्ला। लेकिन इसके अलावा शिवराज जी ने हाशिए में तो अपनी पूरी सियासत, अपने पूरे मुख्यमंत्री काल में न जाने कितने लोगों को हाशिए में डाल दिया। ऐसे बहुत बहुत दिग्गज, आपने खबर बनाई थी रविंद्र भाई अगर आपको याद हो तो, बहुत दिग्गज रघुनंदन शर्मा से लेकर न जाने कितने दिग्गज, पूरी लिस्ट है, उन्होंने बाकायदा इस बात की, पूरी लिस्ट है, उन्होंने इस बात की बाकायदा पीड़ा भी जाहिर की थी पब्लिक में कि उन्हें कोई नहीं पूछ रहा है। न चुनाव के समय उन्हें किसी ने पूछा, न सरकार में किसी ने पूछा, और बहुत तरह की चीज़ें समय समय पर ये बातें आती रही हैं। तो ये तो सियासत है और ये बहुत क्रूर होती है। आपके अनुकूल क्या है वो जब तक है तब तक है, और नहीं तो फिर यही नतीजे होते हैं। जी रिजवान भाई, ऐसे समय में बिहार चुनाव निबट चुका है। बिहार चुनाव में शिवराज जी की जो भूमिका होना चाहिए वो सीमित कर दी गई थी लास्ट में, उन्हें बहुत कम समय के लिए बुलाया गया, एक बात। दूसरी बात, ऐसा समय अब जब राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव बिल्कुल पीक पर है, अब कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है। शिवराज जी के इस बयान के क्या मायने निकाले हम? क्या इसको राष्ट्रीय अध्यक्ष से जोड़ के देख सकते हैं कि भाई अब मेरा कद, वास्तव में देखो मैं ये पीठ पीछा है कि शिवराज जी के कद के नेता पार्टी में बहुत कम है। क्या अब ये जो गुजराती लॉबी है, चाहे नरेंद्र मोदी जी हों, अमित शाह जी हों, शिवराज को राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए प्रपोज करेंगे कि ठीक है इनको यहाँ बना दिया जाए? रविंद्र भाई, शिवराज जी का जो कद है, सियासी जो कद है, आज सबसे बड़ा संकट वही तो है उनके लिए, इसलिए कि वो एक बड़े नेता हैं, जननायक हैं, और उनकी लोकप्रियता भी बहुत है और देश भर में अपील भी है उनकी। केंद्रीय मंत्री होने के बाद भी वो ज़्यादातर मध्य प्रदेश में ही रहते हैं, मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश की चीज़ों पर ये मेरा अगला सवाल था आपसे। मध्य प्रदेश की बात भी वो करते हैं। ये अगला सवाल था, लगता है शायद क्यों रहते हैं यहाँ? लगता है शायद केंद्रीय नेतृत्व को लगता है कि वो दिल्ली में रहकर बहुत अनुकूल नहीं होगा उनके, इसलिए कि किसान एक बहुत बड़ा मुद्दा तो मतलब आपको लगता है कि दिल्ली वालों ने कहा कि तो मध्य प्रदेश में दवा चौकड़ी बचाओ, मध्य प्रदेश में जाओ, टाइगर जिंदा रखो मध्य प्रदेश में। और मोहन जी मध्य प्रदेश में बहुत सारे टाइगर है। जी, अब अगर जैसे हम बात कर रहे थे शिवराज जी की, नरोत्तम मिश्रा ठिकाने लग गए। जिस समय शिवराज कमलनाथ सरकार गिरने के बाद शिवराज मुख्यमंत्री बने, उस समय लगता था नरोत्तम मिश्रा मुख्यमंत्री बनने वाले, आखिरी दिन तक ये चर्चा होती रही कि शपथ लेने वाले। मध्य प्रदेश बीजेपी में तो जी, यदि किसी को निपटाना है तो उसको किसी पद का दावेदार घोषित कर दो, मीडिया में छपा दो बस। फिर कैलाश विजयवर्गीय, इस बार जब इन्होंने घोषणा की, कैलाश विजयवर्गीय का नाम तो बड़े बहुत गंभीरता से लिया जा रहा था। शिवराज सिंह जब मुख्यमंत्री बने उस समय तब भी कैलाश विजयवर्गीय का बहुत नाम लिया जा रहा था, प्रहलाद पटेल, ऐसे बहुत ढेर सारे नाम हैं। लेकिन ये जो दर्द है किसी का छलकता है और किसी का झलकता है सिर्फ। जी नहीं तो एक अंतिम सवाल जी, और फिर वही इसको हम समाप्त करेंगे। बस इतना बता दीजिए, इस बयान को दिया गया फिर हटाया क्यों गया सोशल मीडिया से, एक, और दूसरा इसके दूरगामी परिणाम शिवराज जी के पक्ष में होंगे या उनको नुकसान करेंगे? फिलहाल ये जो केंद्रीय नेतृत्व है उस इस तरह के बयान को बिल्कुल पसंद नहीं करेगा, इसलिए कि नुकसान करेगा बिल्कुल श्रेय अगर चलिए कोई और नेतृत्व तो छोड़ दें, जी, संघ इसे कैसे लेगा? क्योंकि शिवराज जी संघ के बहुत लाडले हैं और शिवराज जी को जो कुछ मिलता है उसमें संघ की बड़ी भूमिका रहती है। इस तरह के बयान को संघ में कैसे देखा जाएगा? देखिए, संघ की प्रतिक्रिया बहुत हम लोगों के सामने आती नहीं है रविंद्र भाई, हम तो उसमें अनुमान और क्यास लगाते हैं इस तरह की चीज़ों जो में। परिणाम आते हैं हाँ, चक्की इस पे हम ये बहुत धीमे धीमे पीसती है। पहले शिवराज जी से संघ खुश नहीं रहता था। मुझे कई संघ के बड़े वरिष्ठ जो लोग पहले इससे पहले थे उनकी बातों में ये झलकता था कई बार, इसलिए अंतर बात। लेकिन शिवराज जी ने जो लेकिन बाद में संघ के लिए किया है जी, कोई कर नहीं सकता। हाँ, ये जो बाद में शिवराज, जो बाद वाले शिवराज हैं, जब केंद्र में मोदी नेतृत्व आया उसके बाद से शिवराज जी का रुख संघ के प्रति एकदम से बदला और उन्होंने संघ के प्रति बहुत अधिक उदार व्यवहार, और कई बार तो ऐसा भी हुआ कि कई निर्णय जो उनको लेने थे संघ का नाम लेके उन्होंने वो उस तरह के निर्णय ले लिया। वहाँ से क्या संकेत थे क्या नहीं थे ये हमें नहीं मालूम, लेकिन इस तरह की प्रतिक्रिया
कोई अच्छा नहीं लेगा, इसीलिए तो मुझे लगता है शायद उन्होंने हटा दिया। लेकिन अपने लोगों के बीच में भावुक थे और वहाँ ये बताने की भी कोशिश थी कि टाइगर अभी जिंदा है, तो भावुक उन्होंने नहीं थे जी। मन की बात जुबां पे आ गई, बस इतना मान लीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रिजवान भाई आपका। शिवराज जी की मुंह से बात निकली है तो दूर तलक जाएगी, ये मान के चलिए। शिवराज जी बहुत ही परिपक्व मजे हुए खिलाड़ी नेता हैं। यदि उन्होंने अपने समाज के बीच में कोई बात कही है तो आप ये भी कह सकते हैं कि बहुत लंबे समय से दिल में जो बात दफन थी, एक बात छुपी थी, वो प्रकट हो गई, समाज के बीच में आए तो भावनाओं में बह गए। लेकिन निश्चित तौर पे इस तरह के बयान इतने परिपक्व नेता से उम्मीद नहीं की जा सकती है। लेकिन दर्द है, छलक गया है। देखते हैं आगे इसके क्या परिणाम होंगे। आपको यदि हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।